Next question. Find the least number of complete years in which a sum of money put out at the rate of 25% interest will be more than double of its self. कम से कम कितने पूर्ण ईयर्स में, यानी पूरे पूरे सालों में, कंप्लीट ईयर्स में आपका जो पैसा है वो 25% के हिसाब से डबल से ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, डबल से ज़्यादा हो जाएगा. तो हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में अगर हम प्रिंसिपल पी एज्यूम करते हैं तो अमाउंट को क्या मान लेंगे, 2p. डबल हो रहा है, हम पहले डबल पे निकालते हैं वैल्यू. टाइम को हमने टी ईयर्स एज्यूम कर लिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% की गिवन है. तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अमाउंट 2p है, p की प्रिंसिपल को हमने p एज्यूम किया है, 1 + 25% पावर t. p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 = 1.25 की पावर t. तो बोथ साइड अगर हम लोग ले रहे हैं तो t की वैल्यू आ रही है इसको पूरा सॉल्व करके 3.1 ईयर्स. तो हमने देखा कि 3.1 सालों में पैसा अपने आप का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. तो यानी वो 3 से ज़्यादा साल ही लेगा. 3.1 ईयर्स है डबल होने में. तो यानी पूरे पूरे अगर सालों की बात करें कि उसने क्या कहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर. कम से कम पूरे पूरे कितने साल लगेंगे उसको, 4 साल लग जाएंगे अपने आप का पैसा डबल होने में. Next question. A sum of money doubles itself in 15 years at the rate of compound interest. In how many years will it become 8 times? कोई पैसा 15 सालों में अपने आप का डबल हो रहा है, तो कितने सालों में वो अपने आप का 8 गुना हो जाएगा. डबल हो रहा है 15 सालों में और 8 गुना हो जाएगा कितने सालों में. अगर ये मान लो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा होता तो डबल अगर 15 सालों में हो रहा है तो 8 गुना यानी कि 60 सालों में क्या हो जाता है, ये इसका 8 गुना हो जाता. क्योंकि डबल हो रहा है, डबल का 4 का टाइम्स करेंगे तो 8 आ रहा है. तो इसी तरह से 15 × 4 60 ईयर्स हो जाता अगर ये सिंपल इंटरेस्ट से होता. बट यहाँ पर ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है. तो हमने प्रिंसिपल को p एज्यूम कर लिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को r% एज्यूम कर लिया. अमाउंट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है 15 सालों में. तो वही फॉर्मूला लगाया हमने अमाउंट वाला. तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, 2 = 1 + r/100 की पावर 15. ये पावर 15 जब लेफ्ट साइड पे जाएगी तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/15 = 1 + r/100. हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया. नाउ हमने एज्यूम किया कि 8 टाइम्स होने में उस पैसे को n ईयर्स लग रहे हैं या t ईयर्स लग रहे हैं, वटेवर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. तो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट तो उतनी ही रहेगी, p एज्यूम किया था. अमाउंट कितना बन रहा है, वो 8 टाइम्स बन रहा है. 1 + r/100 की पावर n. 1 + r/100 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था 2 की पावर 1/15. तो इसको हम 8 को अगर हम 2 की पावर की फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 = 2 की पावर, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हो जाएगा n/15. दोनों का बेस सेम है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये कैंसिल आउट हो सकता है. तो हमारे पास बचा 3 = n/15. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ईयर्स आ जाएगा. यानी 45 ईयर्स में कोई पैसा अपने आप का क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से.